हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन इसके बाद लेना होगा आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड नीचे आपकी स्क्रीन पे रेड में है, LOVE10। ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, घर में दही हो गई, आपने देखा है ना, इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी माइक्रोव्स यूज़ होता है। अच्छा, अब बात आती है थोड़े लार्ज स्केल की बात की जाए, यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक, तो माइक्रोब्स हाउस होल्ड में तो उनका यूज़ है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ भी उनका बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये जो अभी आपको फिगर दिख रही है, मैं अभी इस पे आऊंगा कि ये क्या है, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कर ली जाएं। अच्छा, अब बात आती है, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही कि क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। हमारी ज़रूरत के बहुत सारे सामान बनाता है। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? बेवरेज आपने देखा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देखते हैं आप, ठीक, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि माइक्रोब्स को जब भी हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली एक एक कंटेनर होता होगा ना, जिस कंटेनर के अंदर उसको हम कल्चर करेंगे, और वो पूरा का पूरा जो भी हमारा सबस्ट्रेट है उसको चेंज कर देगा, फर्मेंटेशन करेगा किन चीज़ों की। ऐसे खुले तो हवा में नहीं रखेंगे, नहीं तो जो हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ ईस्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं ये ही बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिनको फर्मेंटर्स बोलते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चाहते हैं सिर्फ ईस्ट हो। मान लीजिए पूरा खुला खेल होता तो ईस्ट के साथ साथ बैक्टीरिया और न जाने क्या क्या चीज़ें आ जाती कंटामिनेट करने, है ना। तो हम ऐसा तो चाहते नहीं, इसलिए हम बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जिनको बोला जाता है फर्मेंटर्स, जहाँ पे माइक्रोब्स फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड माइक्रोब है दैट इज ईस्ट, ठीक है, ईस्ट होता है। अच्छा, ईस्ट का काम क्या है? फर्मेंटेशन हुआ, ठीक। फर्मेंटेशन क्या होता है? आपने सुना है एनारोबिक प्रोसेस भी होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक। और फाइनली क्या कर देता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स था या जो भी हमने सोर्स लिया था शुगर का, उसको फाइनली ये किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। तो आप समझ गए कि यहाँ जब हम फर्मेंटेड बेवरेज की बात कर रहे हैं तो वो बेवरेजेस सबसे ऊपर आती हैं जिसमें अल्कोहल हो। तो अल्कोहल वाली बेवरेज कौन कौन सी होती है? वाइन हो गई, बियर हो गई, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, या रम हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अल्कोहलिक बेवरेज हैं। कैसे बने? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कौन कर रहा है फर्मेंटेशन? ईस्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए बात आती है कि ईस्ट भी कई तरीके के होते हैं। तो एक सबसे जो कॉमन ईस्ट है उसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवीसी, ठीक है। ये जो है किस काम में आता है? ब्रेड मेकिंग में भी आता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेड मेकिंग भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। आप फर्मेंटेशन देखोगे तो उसमें फर्मेंटेशन के मेन प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक होता है इथेनॉल बनना या अल्कोहल बनना, और दूसरा होता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब बेकिंग में जो देखा जाता है, बेकिंग में क्या हुआ? ब्रेड आपने देखा है बेक करते हैं ना, डो एक तैयार करते हैं पहले मैदे का, ठीक, उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा उस प्रोसेस की, तब फर्मेंट करने के बाद जो तैयार हुआ वही बेक करके हम ब्रेड पा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप बेसिक समझ गए, लेकिन जो डो की प्रिपरेशन हो रही है उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस जब होता है तो यही जो सैक्रोमाइसिस सेरेवीसी है या ईस्ट है, ये क्या करेगा? उसको फ्लफी बनाता है। ईस्ट क्या करेगा? CO2 रिलीज करेगा, एंड CO2 उसी में ट्रैप होती चली जाती है, जो भी हमारा डो है ना,
तो CO2 उसमें ट्रैप होती चली जाती है, इसीलिए आप देखते हैं कि वो फूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल भटूरा है, छोला भटूरा आप सब जानते ही हैं। तो भटूरे का जो आटा होता है या बेसिकली मैदा होता है, वो उसका फर्मेंटेशन जब होता है तो आप उसको रात में रख दीजिए, इतना होगा अगर तो सुबह इतना ढेर सारा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ गई, क्योंकि वो एयरी हो जाता है, उसके बीच में पोरस टाइप की चीज हो जाती है और CO2 बीच में आ जाती है, ठीक है, जिससे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। CO2 कहाँ से आई ये आप सब जानते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। और अल्कोहल की बात करें तो जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं उसमें बहुत ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत शुगर के सोर्सेज हैं, माल्टेड सीरियल्स हैं, ठीक, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो यही कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, और साथ में CO2 तो बनता ही बनता है। तो फर्मेंटेशन के दो प्रोडक्ट याद रखिएगा, अल्कोहल, इथेनॉल या फिर CO2, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज, हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, अभी आपको पता है फ्रूट जूस हो सकता है, मैदे का डो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उस बेसिस पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो वेरी करेगा, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि इवन जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो ये जब सिर्फ अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है तो हमको ये इतने अलग अलग तरीके की चीजें कैसे मिल रही हैं, वाइन भी मिल रही है, बियर भी मिल रहा है, विस्की भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिस होता है कि कितना परसेंटेज अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी हम ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे करते हैं इसको दिमाग लगाइए अब आप। हम एक मीडिया तैयार करते हैं, लिक्विड मीडिया, जिसमें पानी होगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रूट जूस है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फ्रूट जूस है, तो फ्रूट जूस में मेन बल्क में तो पानी होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उसी के साथ तुम मिक्स कर दो ईस्ट को, ठीक है। तो ईस्ट क्या करेगा, उस फ्रूट जूस में जितनी भी शुगर्स हैं उनका फर्मेंटेशन करना शुरू करेगा, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और CO2 रिलीज करेगा, ठीक। लेकिन अभी भी बल्क में फ्रूट जूस में तो पानी था ना ढेर सारा, इसी पानी में जो अल्कोहल वो बना रहा है वो मिक्स हो गया। अब एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इस पानी को हम हटाते चले जाएंगे, तो जितना जितना पानी हटाते चले जाएंगे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी उसमें, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अलग अलग डिस्टिलेशन लेवल पे हमको अलग अलग टाइप की अल्कोहलिक बेवरेजेस मिल गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, बात आती है इसीलिए विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब में जो है अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट उठा लें, ठीक है, डिस्टिलेशन नहीं किया, ठीक, तो क्या होगी, अल्कोहल परसेंटेज कम होगा, क्योंकि अल्कोहल डाइल्यूट है अभी। तो उसके लिए वाइन और बियर, इसीलिए उसमें अल्कोहल परसेंटेज कम होता है, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक। और विस्की, ब्रांडी और रम, इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, जो फर्मेंटेड चीज हमारी मिली थी फ्रूट जूस की, इसीलिए इसमें अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स भी बहुत तरीके का बनता है। हमने देखा है एंटीबायोटिक्स होता क्या है, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, ठीक है। अब एंटीबायोटिक की भी बात की जाए तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स को मारने के लिए होता है, और उसमें भी कॉमन बैक्टीरिया, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पहला एंटीबायोटिक खोजा। कहाँ खोजा था, ये काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के साथ, इन्होंने देखा कि इसके बगल में एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, तो इस मोल्ड के ग्रो करने के कारण ये स्टेफाइलोकोकाई नहीं ग्रो कर पाया, यानी ये मोल्ड कुछ ऐसा फेंक रहा था जो स्टेफाइलोकोकाई को रोक रहा था ग्रो करने से। तो इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और यहीं से हमको मिलता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। तो अब समझ जाओ ये कहां से आता है, ये तो उन्होंने शुरुआत में बताया, लेकिन इस एंटीबायोटिक को कि हाँ ये स्टैब्लिश किया गया अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, याद रखना ये सब नाम, और इसी के लिए उनको वो भी मिला था। और वर्ल्ड वॉर 2 भी जिस टाइम ये सब हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गई थी, इसलिए इसकी डिमांड और बढ़ गई और ये पॉपुलर होता चला गया, एंड आज तक हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख ही रहे हो कि इस डिस्कवरी के लिए इन लोग को नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना 1945 में, ये वही टाइम है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक। अब एंटीबायोटिक मिलने से क्या हुआ, बहुत सारी डिजीजेज जो पहले होती थी, पता ही नहीं था बैक्टीरिया को मारें कैसे, वो सारी डिजीजेज अब धीमे धीमे एंटीबायोटिक से ट्रीट होने लगी, ठीक है। तो आई होप कि अब इंडस्ट्रियल यूज बैक्टीरिया का क्या होता है या माइक्रोब्स का क्या होता है आपने देखा। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल लव 10, ये कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है, जहां मैं अपनी क्लासेस का रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। तो थैंक यू सुनने के लिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।